भाई सीधी सी बात है, आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया। ट्रंप जो कह रहे थे कि 21 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि करीब 182 करोड़ भारत को दिए गए थे, यह दावा भी झूठा साबित हो गया इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के बाद। अब पता चल गया कि यह पैसा बांग्लादेश को गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को तथ्य पेश करना चाहिए था ना, अपने गालीबाज प्रवक्ता को सामने नहीं बिठाना चाहिए था। भाजपा को यह बताना चाहिए था कि अगर 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत में आए तो जांच एजेंसीज के जरिए उसे तथ्य और दस्तावेज पेश करने चाहिए थे कि देखो भाई, इतने 21 मिलियन यूएस डॉलर्स आए, किस पार्टी के खाते में गए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए थी। क्योंकि भाजपा का आरोप है, ट्रंप का आरोप है कि ये यूएस एड ने भेजे, तो आपको सबूत पेश करने चाहिए थे। इंडियन एक्सप्रेस ने जो सबूत पेश किए हैं, पूरे तफसील के साथ उसे पेश किए हैं। आगे जाके भी मैं आपको बताऊंगा। आज सुबह भी मैंने आपके सामने इस संदर्भ में एक शो भी पेश किया था। मगर भाजपा क्या करती है? भाजपा गाली गलौज का सहारा देती है, गांधी परिवार के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करती है, राहुल गांधी को देशद्रोही बताती है। जिन शब्दों का इस्तेमाल गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, उसे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। राहुल गांधी को देश का गद्दार बताया जा रहा है और सहारा किसका लिया जा रहा है? वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले कई बार झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। और वो सहारा अब किसका ले रहे हैं? डोगे का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसे कौन चलाता है? इसे इलॉन मस्क चलाता है, जो कि ट्रंप के सलाहकार हैं। डोगे का काम क्या है कि अमेरिकी सरकार के अंदर जो अलग अलग मंत्रालय हैं, वो किस तरह से सुचारू ढंग से चलें। ठीक है, यानी कि मंत्रालयों के ऊपर एक सुपर पावर, यह काम है डोगे का। और इस डोगे के एक ट्वीट में 21 मिलियन डॉलर्स भारत को दिए गए, इसका जिक्र है। ट्रंप ने यहीं से वो जानकारी उठाई और बोल दी। अब गौरव भाटिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही और दूसरी बात डोगे, एक सरकारी विभाग ने। सबसे पहले इन्हें पता होना चाहिए कि डोगे जो है वो इलॉन मस्क चला रहा है। वो इलॉन मस्क जिसे झूठ बोलते हुए पकड़ा गया था। कौन सा झूठ? कि लाखों की तादाद में कॉन्डम गाजा भेजे गए। और जब झूठ पकड़ा गया था इलॉन मस्क का, तो उसने कहा था, देखिए मुझसे कई बार झूठ जो है मेरे मुंह से निकलता रहेगा, यह गलती मुझसे होती रहेगी। अब एक और बात उन्होंने कह दी कि भारत को 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भेजे गए। सबसे बड़ी बात, जब गौरव भाटिया वहां बैठे थे तो उन्हें सरकारी दस्तावेज दिखाने चाहिए थे ना। या तो यूएस एड के सरकारी दस्तावेज दिखाते, उनके अपने दस्तावेज जो भी हैं वो दिखाते आप कि हमने भारत को इतने पैसे भेजे, नंबर एक। या फिर भारत सरकार अपनी जांच के जरिए, क्योंकि एजेंसीज पूरी तरह से आपके सामने नतमस्तक हैं, तो आपको वो जांच पेश करनी चाहिए थी। आपने वो भी नहीं पेश की। देखिए गौरव भाटिया किस तरह के अनर्गल तर्क दे रहे हैं। इंतजार कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पवन खेरा ने किस तरह से घेरा है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर देखिए क्या कह रहे हैं गौरव भाटिया। ऐसे अखबार हैं, मीडिया वाले हैं, जो कि इस पे लीपापोती करके कवर अप करने लगे। तो यह हमारी जिम्मेदारी यहां बनती है कि सबसे पहले तो हम बताएं कि सही तथ्य क्या है। सबसे पहले देखिए, एक ट्वीट है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, डीओजीई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है। तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग 22 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा, एंड 21 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। देखा आपने, डोगे का सहारा लिया जा रहा है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया राहुल गांधी के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने गांधी परिवार और सोरोस को
इनके गठजोड़ को बिठाकर जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया ना, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि भाजपा में ऐसे लोगों की भरमार क्यों है। जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके ट्वीट्स आप देख चुके हैं, जिसमें वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना पूतना से कर रहे हैं, शूर्पनखा से कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की मां को गाली दे रही हैं, राहुल गांधी के पिता के बारे में आप शब्द कह रही हैं। इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है और वही अंदाजे बयान के प्रवक्ता गौरव भाटिया का भी है। कांग्रेस ने इस झूठ का पर्दाफाश किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने सीधे तौर पर गोदी मीडिया पर प्रहार किया और कहा कि हिरेन जोशी ने जो फरमान जारी कर दिया, जो चिट्ठा जारी कर दिया, वही गोदी मीडिया दिखाता रहा। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये 21 मिलियन डॉलर यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो पड़ताल आई है वो आई है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इंडियन एक्सप्रेस ने दरअसल कहा क्या आपकी स्क्रीन पर। यह वो पड़ताल है जो आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस ने की, और इस पड़ताल में क्या कहा गया दोस्तों, उस पर गौर कीजिएगा। हर फेडरल ग्रांट के साथ तय जगह होती है जहां उसे खर्च किया जाना होता है। अमेरिकी फेडरल खर्च के आधिकारिक ओपन डेटा के मुताबिक 2008 के बाद से भारत में यूएस एड द्वारा फंड किया गया कोई भी सीईपीपीएस प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि यह बतलाया जा रहा था कि सीईपीपीएस के जरिए भारत में 21 मिलियन यूएस डॉलर्स भेजे गए, मगर 2008 के बाद यूएस एड ने ऐसी किसी परियोजना को अंजाम नहीं दिया। आगे यूएस एड द्वारा सीईपीपीएस को दिया गया इकलौता मौजूदा ग्रांट जो 21 मिलियन की रकम और वोटिंग से जुड़े उद्देश्य से मेल खाता है, जुलाई 2022 में मंजूर हुआ। उसका फेडरल अवार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर 7203822LA00001 है, और यह यूएस एड का आमार वोट, आमार मेरा वोट मेरा अधिकार प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश में चल रहा है। यह थी सरल शब्दों में, संक्षिप्त अंदाज में किसकी पड़ताल? इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल। मगर भाजपा के पास क्या जवाब है? गांधी परिवार के फैक्ट चेकर। सुनिए क्या कहा भाजपा के इस विवादास्पद प्रवक्ता ने। एक रिपोर्ट और आई है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर इस झूठ की जवाबदेही कैसे तय होगी। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस कह रही है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से मिले और उनसे डांट खाकर आ गए। सुनिए क्या कहते हैं पवन खेरा। हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब।
उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? आज भाजपा के पास पूरा मौका था, और सबसे बड़ी बात, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी सारे दस्तावेज पेश करती है, जिसमें आपके पास दस्तावेज होते हैं कि यूएसएड से 21 मिलियन यूएस डॉलर्स आए, कांग्रेस के खाते में गए, क्योंकि देखिए कांग्रेस के खातों को इन्होंने फ्रीज कर दिया था। ठीक चुनावों से पहले इन्होंने कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया था। आप ये तमाम जानकारी दे सकते थे, अब तक आपने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। आपने यूएसएड का ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं दिखाया है कि भाई इतने मिलियन डॉलर्स भारत में आए और किसके पास आए। यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना, किसके पास आया रुपया। मगर भाजपा का प्रवक्ता अश्लील और वाहियात बातें करता हुआ देखा गया। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की इजाजत देते हैं? देखिए, गांधी परिवार और सोरोस को जोड़ के किस शब्द का इजाद किया है गौरव भाटिया ने, देखिए। मन ही मन वो कसम ले चुके हैं, ठान चुके हैं कि भारत को कमजोर करना है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है, वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस, फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि ये वही यूएसएड है जिनके राजीव शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, जिनकी समंथा जे पावर विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। इसी यूएसएड के एम्बेसडर स्मृति ईरानी थी। यही यूएसएड रिलायंस फाउंडेशन के साथ काम कर रहा था। ये तमाम तथ्य हैं। इसी यूएसएड ने कोरोना के दौरान 100 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत को जारी किए थे। और आज गौरव भाटिया को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ये कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, 1.5 मिलियन डॉलर्स ही शायद इतना कुछ अमाउंट उन्होंने बताया था, सिर्फ इतना ही कुछ अमाउंट भारत आया है यूएसएड से। मगर आज ही सुबह मैंने आपको बतलाया था कि एक यूएसएड के अधिकारी ने यह दावा किया था कि हमने कोरोना के दौरान भारत को 100 मिलियन यूएस डॉलर्स भेजे थे। आज सुबह ही मैंने आपको सुनाया था। सुनिए क्या कहा था उस अधिकारी ने। What the recent shipments have been. So 6 air shipments funded by USAID have departed the United States, 5 of which have already arrived in India. These flights include health supplies, oxygen supplies, N95 masks, rapid diagnostic tests, and medicine. And these are a lot of the components that the Indian government has expressed a vital need for. More flights are on the way, with total assistance expected to exceed $100 million. At the request of the government of India, USAID provided these urgently needed supplies to the Indian Red Cross to ensure they reach those most in need as quickly as possible. क्या इस सवाल का जवाब दिया जाएगा? क्या इस सवाल का जवाब दिया जाएगा या नहीं? कांग्रेस कह रही है कि हम यूएसएड के खिलाफ नहीं हैं, मगर यूएसएड के सहारे विपक्ष पर निशाना साधना छोड़िए और इस पर व्हाइट पेपर जारी कीजिए। पवन खेरा, हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है,
कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता? लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. सच्चाई यह है कि मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। दोस्तों, आज भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात स्पष्ट थी। उनसे कठिन सवाल सामने बैठे डब्बू पत्रकार नहीं पूछ पा रहे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो तेवर थे गौरव भाटिया के, ऐसा लग रहा था कि गली में खड़ा होकर एक आदमी जो है अनर्गल बातें कर रहा है। मतलब उनके मुंह से मां बहन की गाली निकलना भर रह गया था। राहुल गांधी से बात करने का अंदाज, ये तमाम चीजें। मगर गौरव भाटिया जानते हैं कि जो अनर्गल बातें वो कहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे गोदी मीडिया पूरी हवा देगा, उसे पूरी जगह देगा। हकीकत यह है कि इस पूरे मामले में भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। जिस 21 मिलियन यूएस डॉलर्स की बात की जा रही थी, वो दरअसल बांग्लादेश के पास गया। अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें वो सरकारी दस्तावेज पेश करना चाहिए कि यूएसएड ने भारत को 21 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए और वो पैसा कांग्रेस या विपक्ष की जेब में गया। क्या ये भाजपा कर पाएगी? हमें इंतजार होगा और उसे हम अपने मंच में जरूर जगह देंगे। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।